हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आप लोग की एक्सरसाइज कैसे चल रही है? सॉल्यूशंस हो रहे हैं आप लोगों के? आंसर्स मिल रहे हैं आप लोगों को कि नहीं? ओके, बिल्कुल। आप लोगों को अभी पता चल रहा होगा कि आप लोगों ने रेशियो प्रपोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया है, क्योंकि अब आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम हो रही होगी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। आपने देखा कि मोस्टली क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। पूरी जो आप 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं उसे पूरी ही एक्सरसाइज में आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो का ही यूज करना है ना। कंपोनेंटो डिविडेंडो के ही सारे क्वेश्चन हैं। बस आपको ये देखना है कि किसी क्वेश्चन में एक बार ही कंपोनेंटो डिविडेंडो लगना है, किसी में एक से ज्यादा बार आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करना है, बट यूज आपको वही सारे थ्योरम्स को करनी है, उन्हीं सारे ट्रिक्स को यूज करना है। कंपोनेंटो डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, कन्वर्टेंडो एटसेट्रा एटसेट्रा सभी तो थोड़ा बहुत कम ही यूज होते हैं, मैक्सिमम आपको कंपोनेंटो डिविडेंडो ही यूज करना है। आप लोगों ने कल बहुत कुछ क्वेश्चन कर लिया था। मैंने कल एक लास्ट क्वेश्चन पे ड्रॉप किया था, वो आपका प्रीवियस मैंने जो क्वेश्चन बताया था उसके जैसा ही था ना। तो आई होप आप लोगों का आंसर्स उसमें आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस स्टूडेंट को। ठीक है, तो अगर उस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अभी आगे जो भी क्वेश्चन आपके 7.3 एक्सरसाइज के कुछ 2-4 क्वेश्चन कुछ बच गए हैं ना आई होप, तो उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। फिर आज आपकी 7.3 एक्सरसाइज का एंड डे है ना। आज आपकी ये जो 7.3 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाएगी एंड आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो आप लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था वो आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोगों ने कवर कर लिया होगा है ना 7.3 एक्सरसाइज के बाद में। तो आज हम लोग कौन से क्वेश्चन को करेंगे? हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया था आई थिंक 15, राइट? 15 क्वेश्चन मैंने ड्रॉप किया था। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 16 आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17 एक ही जैसे हैं, तो मैं 17 बता देती हूँ आपको ना। तो चले स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? गिवन x क्यूब प्लस 12x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 8, given x cube plus 12x upon 6x square plus 8 that is equal to y cube plus 27y, y cube plus 27y upon 9y square plus 27। क्या कह रहा है आपसे? Using componendo and dividendo, find x ratio y। आपको क्या फाइंड करना है? x रेशियो y फाइंड करना है। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आपको कुछ इसमें क्लियर हो रहा है? क्या कर सकते हैं आप? आपने देखा कि ये क्या है? x क्यूब है एंड नीचे क्या है? x स्क्वायर है। इधर क्या है? y क्यूब है, इधर y स्क्वायर है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म ना ही सेम है और ना ही सेकंड टर्म सेम है। इधर भी आप देख रहे हैं ना तो फर्स्ट टर्म सेम है ना ही आपका सेकंड टर्म सेम है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम कैसे करें, क्योंकि मैम ने तो बोला था कि अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम होते हैं मैक्सिमम केस में हम तभी कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करते हैं। तो आप जरा सा ट्राई करें कि अगर आपका ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, आप अगर सोचे कि मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दूं, अगर आपने भले ही आपका फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म सेम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप सोचे कि मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दूं, तो क्या ये कुछ हिंट मिल पा रही है? क्या कुछ सॉल्व हो पा रहा है? ये तो मैंने देखा अगर मैं कंपोनेंटो यूज करती हूँ तो क्या होगा? न्यूमरेटर में आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आपने अगर ऐड किया तो आपने क्या देखा कि ये क्या है? एक्स क्यूब प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। ठीक है, फिर क्या होता है? प्लस 3a स्क्वायर भी, तो प्लस 3a स्क्वायर करेंगे मतलब x स्क्वायर, b मीन्स क्या है आपका? 2, और प्लस क्या होता है? 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू एक्स इंटू 2 का स्क्वायर। तो आपको क्या मिल रहा है? 3 2 6, 6x स्क्वायर। देखिए ये टर्म मैच कर रहा है। फिर इधर आपने देखा क्या? 2 2 4, 4 3 12, 12x, आपका ये टर्म भी मैच कर रहा है। मीन्स आप क्या देख रहे हैं? अगर आप कंपोनेंटो यूज कर लेते हैं तो आपका फॉर्मूला क्या होता है? जो a प्लस बी होल क्यूब का आपने फॉर्मूला पढ़ा था,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस b। इसी का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्म आपका यहाँ पर एक्सपेंडेड फॉर्म। ये जो आप जब कंपोनेंट यूज करेंगे तो ये क्या होगा आपका a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होगा। आप देखें, अगर आप डिविडेंडो करते हैं, ठीक है, तो डिविडेंडो में भी ऐसा ही कोई फॉर्मूला बनेगा। तो मैंने कहा कि मैं कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, कोई लॉस नहीं है, भले ही फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सेम नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यूज करने से कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाती है। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है a प्लस बी होल क्यूब बन जा रहा है। ठीक है, तो हम इधर यूज कर लेंगे, यूजिंग कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो। ठीक है, आपने यूज किया, न्यूमरेटर क्या है आपका एक्स क्यूब प्लस 12x, ऐड कर देना है डिनोमिनेटर को, डिविडेंडो में क्या करना है, न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्ट कर देना है डिनोमिनेटर को, सेम एज आरएसएस में। ठीक है, तो सेम आप आरएचएस में भी कंपोनेंटो डिविडेंडो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब प्लस 27y, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया आपने 9y² प्लस 27 अपॉन वाई क्यूब प्लस 27y, इसमें से सब्सट्रैक्ट किया आपने डिनोमिनेटर को, तो ये आपका हो गया 9y² प्लस 27। ठीक है, अब ब्रैकेट्स ओपन कर दें, एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 16x² प्लस 8 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 12x माइनस 6x² माइनस 8 दैट इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस 27y प्लस 9y² प्लस 27 अपॉन वाई क्यूब प्लस 27y माइनस 9y² माइनस 27। ठीक है, अब आप देखिए कौन सी आइडेंटिटी बन रही है। तो न्यूमरेटर आपने चेक किया, न्यूमरेटर में क्या बन रहा है आपका a प्लस बी होल क्यूब। a क्या है आपका x, b क्या होगा आपका 2 होल क्यूब। समझ लें, फिर से मैं बता देती हूँ, ये x क्यूब है, ये क्या मिल रहा है आपको x क्यूब प्लस 12x प्लस 6x² प्लस 8, ये है आपके न्यूमरेटर में। तो x को क्या लिख सकते हैं, x क्यूब, 8 को क्या बोल सकते हैं 2 क्यूब, 8 को मैंने क्या लिख दिया 2 क्यूब, तो ये क्या हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब। अब जब a क्यूब प्लस b क्यूब है तो जरूर कोई मेरे दिमाग में आया कि जरूर ये a प्लस बी होल क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब तो या तो a क्यूब प्लस b क्यूब में होता है, या फिर a क्यूब माइनस b क्यूब में होता है, या फिर a माइनस b होल क्यूब में होता है। तो a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब तो किसी कंडीशन में नहीं हो सकता, क्योंकि इनके फॉर्मूले में क्या होता है, आपके 2 ब्रैकेट्स में आप लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होता है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab होता है। तो आप देख रहे हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब एंड a क्यूब माइनस b क्यूब, इसमें क्या होता है 2 ब्रैकेट्स की जरूरत होती है, जबकि यहाँ कोई ब्रैकेट तो है नहीं। इट मीन्स ये जरूर a प्लस बी होल क्यूब होगा या फिर a माइनस बी होल क्यूब होगा। फिर मैंने देखा कि इसमें तो सारे प्लस हैं, हम श्योर हो गए कि ये a प्लस बी होल क्यूब है, हो ना हो ये a प्लस बी होल क्यूब ही है, बस हमें चेक करना है कि वैरी कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारे टर्म्स मैच कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ a क्यूब, ये क्या हुआ b क्यूब, मीन्स a की वैल्यू क्या है x एंड b क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो a क्यूब प्लस b क्यूब फिर क्या होता है प्लस 3a²b, तो 3a का मतलब x का स्क्वायर 3a², b मीन्स क्या है आपका 2 है, प्लस 3ab², तो 3a क्या है आपका x, b² मीन्स क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यही चीज जो आपने लिखा है न्यूमरेटर में वो मैच कर रहा है कि नहीं, आपने देखा एक्स क्यूब प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 3 2² मीन्स 4 4 is 12x
प्लस 2 क्यूब मीन्स हो गया आपका 8। तो आप देखें एक्स क्यूब प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 8, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये दोनों क्या है, सेम टू सेम है। इट मीन्स ये क्या है आपका x प्लस 2 होल क्यूब है। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। तो डिनोमिनेटर में क्या है, सिर्फ आपका ये जो प्लस एच है यहाँ माइनस एच है, प्लस 6x स्क्वायर है, इधर माइनस 6x स्क्वायर है। मीन्स आप क्या कर रहे हैं, आपको माइनस 8 कब मिलेगा, जब आप यहाँ आपने माइनस कर दिया एंड इधर भी आपने माइनस कर दिया। अब अगर यहाँ माइनस है तो जरूर ये a माइनस बी होल क्यूब होगा। तो मैंने देखा a माइनस बी होल क्यूब होता क्या है, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab टाइम्स a माइनस बी। इट मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अब देखें a क्यूब ओके ठीक है, माइनस बी क्यूब ओके, माइनस 3a स्क्वायर बी, तो 3a स्क्वायर बी, ये देखें आप 3a स्क्वायर, इस बार a इन्होंने किसको ले लिया है, 2 को ले लिया है, तो 3a स्क्वायर बी एंड प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर मीन्स आपका वैरी कर रहा है। तो आप समझे यहाँ पर एक चीज, यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, तो आपने यहाँ पर लिखा 3a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड b मीन्स 2, लेकिन यहाँ तो ये प्लस में आ रहा है, ये जो है यहाँ पर क्या हो गया आपका प्लस में हो गया, और ये जो आपका 3ab स्क्वायर है ये माइनस में आ रहा है। समझ रहे ना बात मैं क्या करना चाह रही हूँ, आपको मिलना क्या चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, लेकिन आपको मिल क्या रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर जैसा मिल रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें क्या करें आप माइनस कॉमन कर लें। आपने माइनस कॉमन किया तो आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट अ मिनट, नहीं ठीक है, अगर आप x माइनस 2 का क्यूब करेंगे तो a क्यूब मीन्स x क्यूब माइनस b क्यूब मीन्स आपका 8 माइनस 3a स्क्वायर b, a स्क्वायर मीन्स आपका क्या है x स्क्वायर, b मीन्स आपका 2 माइनस का 6 और प्लस में आपको मिलना चाहिए 3ab स्क्वायर, a मतलब x b मतलब 2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस कुछ कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, आपका वैरी कर रहा है a माइनस बी होल क्यूब से। ये देखें मैंने डायरेक्ट क्या किया, x माइनस 2 होल क्यूब को ओपन कर दिया, x माइनस 2 होल क्यूब को ओपन करके देखा तो ये जस्ट बिल्कुल इसी के जैसा आ रहा है, x क्यूब माइनस 8 माइनस 3 टू जा 6x स्क्वायर प्लस 2 टू जा 4 3 जा 12x। तो देखें x क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, मीन्स ये क्या है आपका x माइनस 2 होल क्यूब। अब राइट साइड में आपने देखा ये क्या है y क्यूब, ये 3 क्यूब, ये आपका फॉर्मूला जरूर बन जाएगा किसका, y प्लस 3 का होल क्यूब। आप करके देख लेंगे, अब y प्लस 3 का होल क्यूब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a क्यूब मतलब y क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 3 क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b मीन्स 3y स्क्वायर b मतलब 3 प्लस 3ay स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, y क्यूब प्लस 27 3 is 9y स्क्वायर 3 is 9 is 27y। अब देखिए y क्यूब 27y 9y स्क्वायर एंड 27 सारे टर्म्स हैं आपका, ठीक है। ये क्या है y प्लस 3 क्यूब, ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 होल क्यूब, ठीक है, ये आपका हो रहा है। अभी आप क्या करेंगे, होल क्यूब में कर लें इसको, मीन्स x प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 का
क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3 का क्यूब। बोथ साइड क्यूब रूट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 3। x प्लस 2 एक्स माइनस 2 अगेन कंपोनेंट डिविडेंड यूज कर लें। अब इस बार कंपोनेंट क्योंकि हमें मिला ना फर्स्ट टर्म सेम सेकंड टर्म सेम, तो कंपोनेंट डिविडेंड यूज करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने कंपोनेंट डिविडेंड यूज किया, ऐड होगा क्या मिल जाएगा 2x, सब्ट्रैक्ट होगा मिल जाएगा 4, इधर ऐड होगा 2y, सब्ट्रैक्ट होगा मिल जाएगा 6, 2 2 जा 2 3 जा, x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 3। x रेशियो y चाहिए, y को इधर ले आओ, 2 को इधर कर दिया मैंने, मीन्स आप क्या कर देंगे, क्या बोलते थे, अल्टरनेटो, ठीक है। आप क्या कर देंगे यहाँ पर अल्टरनेटो यूज कर देंगे, मीन्स अल्टरनेट हो जाएगा ये इधर और ये इधर। मैंने इधर लिख दिया यूजिंग अल्टरनेटो, क्या हो गया x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, देन दिस इम्प्लॉइज x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, योर आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर। आप चाहें तो अल्टरनेटिव लिखें, चाहें तो ना लिखें, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके या डायरेक्ट कैलकुलेशन का स्टेप यूज करके कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख दिया तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो भी अच्छा है, ठीक है। तो आपको ये पता है यहाँ पर कि जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट टर्म सेम होते हैं, सेकंड टर्म सेम होते हैं, तो ये मैंने आपको हिंट बताती कि आप क्लियर हो जाएंगे, श्योर हो जाएंगे कि मुझे कंपोनेंट डिविडेंड यूज ही करना है। लेकिन कभी अगर ऐसा नहीं मिलता तो हो सकता है कि आपका कैंसिल आउट ना हो रहा हो, लेकिन कंपोनेंट डिविडेंड यूज करने से कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जा रही हो। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, आपको टर्म तो सेम नहीं मिल रहे थे, लेकिन आपने कंपोनेंट डिविडेंड यूज किया तो आइडेंटिटी बन गई और बाद में आपने सॉल्व करके अपना आंसर फाइंड कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखें, क्या है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोपोर्शन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। आपको x फाइंड करना है एंड गिवन क्या है, कह रहा है x क्यूब प्लस 3x, x क्यूब प्लस 3x अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 341 अपॉन 91। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, अभी जैसा किया आप लोगों ने सेम वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए कंटिन्यू करें, आंसर फाइंड करें जल्दी से, फिर मैच करवा दूंगी मैं, निकालें आंसर जल्दी से। बिल्कुल 17 के जैसा ही है।
चलें देखें, तो हमें क्या करना है, कंपोनेंट डिविडेंडो यूज करना है। कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 341 प्लस 91 अपॉन 341 माइनस 91। ठीक है, मैंने डायरेक्ट स्टेप यूज किया है। अभी आप देख रहे हैं ये एक्स क्यूब और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब लिख सकते हैं ना, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब क्या आना चाहिए, 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b मीन्स 1, तो 3 बचा 3x स्क्वायर, इट इज योर 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या आना चाहिए, 3ab स्क्वायर, 3a मीन्स आपका x, b स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 3 बचा 3x, इट इज योर 3ab स्क्वायर। तो क्या बन रहा है आपका x प्लस 1 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सेम डिनोमिनेटर अभी आपने किया है, x माइनस 1 होल क्यूब बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ऐड किया 2 9 4 13 434 एंड ये आपका 0 5 एंड 2 1 1 2 1 1 2 9 4 13 क्या लिया 1 3 1 4 432 एंड सब्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, 1 माइनस 1 0, 14 माइनस 9 आपने किया 5 एंड 2 15, 2 से कट आप कर देंगे इसको, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 2, 125 जा। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा ही रहने दो। तो अभी क्या हो गया आपका, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 216 अपॉन 125, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट किया आपने, इधर से क्या होगा, क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बच गया, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू क्यूब रूट 216 अपॉन 125, x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 216 क्यूब रूट क्या होता है 4, सॉरी 6 होता है, और 125 को क्या होता है आपका 5 होता है। अगेन आपने कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया, क्या हो जाएगा, आप ऐड करेंगे मींस 2x, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 6 5 आपका 11 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 11, x इज इक्वल टू 11 योर आंसर। ठीक है, क्लियर है, तो बस कंपोनेंट और डिविडेंड ही यूज करना था और कुछ भी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग, बता दूं मैं, बहुत इजी है। क्या है आपका 19, इफ x प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई, इफ x प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए वाई प्लस बी जेड अपॉन ए वाई प्लस बी जेड इज इक्वल टू z plus x upon az plus bx, prove that each of these ratio is equal to 2 upon a plus b. Prove unless x plus y plus z is equal to 0. ठीक है, ओके, कह रहा है कि ये सारे जो हैं ये क्या है आपके 2 अपॉन ए प्लस बी के इक्वल हैं। आपको ये प्रूव करना है कि ये सारे रेशियोज 2 अपॉन ए प्लस बी में इक्वल आ रहे हैं। तो आपको याद हो, आपने पढ़ा था, आपने पहले रेशियोज को लिख लिया, x प्लस वाई अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए वाई प्लस बी जेड is equal to z plus x upon az plus bx.
आपको इन सबको किसी फोर्थ रेशियो के इक्वल करना है। तो आपने लास्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी कि अगर फर्स्ट रेशियो, सेकंड रेशियो, थर्ड रेशियो ये सारे इक्वल हैं तो इन सब के न्यूमरेटर का एडिशन अपॉन इनके डिनोमिनेटर का एडिशन भी क्या आएगा, इन्हीं रेशियोज के इक्वल आएगा। इन सबको ऐड किया आपने तो क्या मिल जाएगा आपको, x प्लस क्या मिला आपको, x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर्स को ऐड किया, ax प्लस by प्लस ay प्लस bz प्लस az प्लस bx। x प्लस x क्या हो गया, ये x एंड ये x क्या हो गया 2x, y प्लस y 2y, z प्लस z 2z अपॉन ax ay सॉरी ax एंड x ये bx, ax एंड bx ठीक है, इन सबको एक साथ लिख ले पहले आप, ax प्लस b मीन्स x वाले टर्म्स को एक साथ लिख लिया, फिर y के टर्म्स को एक साथ लिख लिया, by एंड ay प्लस ay प्लस z वाले टर्म्स को लिख लिया, bz प्लस az। अभी न्यूमरेटर में क्या दिख रहा है आपको, 2 कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ये इसमें क्या कॉमन दिख रहा है x कॉमन किया तो क्या बच गया a प्लस b, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है प्लस में y, क्या कॉमन बच गया a प्लस b, फिर क्या कॉमन है z, क्या कॉमन हो गया a प्लस b। अभी न्यूमरेटर क्या है 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन इन सब में से होल कॉमन क्या दिख रहा है a प्लस बी, दिख रहा है ना, फर्स्ट टर्म में भी a प्लस बी, सेकेंड में भी a प्लस बी, थर्ड टर्म में भी a प्लस बी कॉमन हो गया, इधर क्या बच गया x प्लस इधर क्या बच गया y प्लस इधर क्या बच गया ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 2 अपॉन a प्लस b प्रूव्ड। ओके, उसे बोला अनलेस x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, आपको ये 0 नहीं करना, तो मैंने 0 कहाँ किया, मैंने कहीं भी तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 लिखा ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, वो अपने आप ही कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें अगर कहीं x प्लस वाई प्लस जेड मिल जाए तो उसे बाउंड किया है, हमें उसको 0 के इक्वल नहीं लिखना है, तो मैंने कहीं भी नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने सिर्फ प्रॉपर्टी यूज की, अगर रेशियोस इक्वल है तो न्यूमरेटर के एडिशन एंड डिनोमिनेटर का ऐड करके जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे वो इन्हीं रेशियोस के इक्वल होगा। सॉल्व कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये खत्म हो जाता है। अभी चैप्टर टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट a प्लस 1 प्लस क्यूब रूट a माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट a प्लस 1 माइनस क्यूब रूट a माइनस 1, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, टू प्रूव एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस a। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया है, सब कुछ वैसे ही करना है, ट्राई करें और आंसर फाइंड करें, देखिए कर पाते हैं आप लोग, फिर मैं कर दूंगी तो आप लोग मैच कर लेना, जल्दी से करें।
देखते हैं सही आता है आप लोगों का आंसर कि नहीं। अभी तो आ जाएगा, बिल्कुल सही सही कर सकते हैं आप लोग ना अभी। देखिए अभी आप अगर कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर सकते हैं, तो जब मैं बोलती हूँ ना कि आप लोग चेक करें, तो आप डायरेक्ट करके भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप पूरा डिटेल से लिखें, है ना, बट आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कैलकुलेशन आपको आता नहीं है, आप कई सारे स्टेप्स को बंक कर जा रहे हैं ना, तो उससे फिर आप सीख नहीं पाएंगे। अगर आपका कैलकुलेशन अभी वीक है, आप रॉन्ग कर रहे हैं, तो फिर आप पूरा डिटेल से करें, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म सेम है, यूजिंग कंपोनेंट टू डिविडेंड दो। इधर तो यूज करेंगे, इधर भी तो यूज करना होगा ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, राइट साइड में यूज कर देते हैं, लेफ्ट साइड में करना भूल जाते हैं, तो फिर रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगर आप राइट साइड में कंपोनेंट टू डिविडेंड को कर रहे हैं, तो लेफ्ट साइड में भी आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अंदर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ए प्लस 1 प्लस क्यूब रूट ए माइनस 1 प्लस क्यूब रूट ए प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ए माइनस 1। देखिए ध्यान दें, ये क्यूब रूट है। क्यूब रूट मीन्स इस तरीके से, इस रूट के अंदर अगर कुछ लिखा जाता है तो वो क्यूब रूट होता है। आपने इस रूट के अंदर 2 लिखा तो ये सेकेंड रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है। आपने इसके अंदर 4 लिखा तो ये फोर्थ रूट होता है। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं तो ये 3 इंटू स्क्वायर रूट, ये 3 हो जाता है, और ये आपका बीच में क्या है इंटू, और ये आपका क्या कर लेते हैं हम लोग स्क्वायर रूट। तो
इसको अगर इन दोनों इस तरीके से लिख रहे हैं और इसको अगर आपने ऐसे लिख दिया तो पूरा मीन्स ही चेंज हो जाएगा, पूरा मतलब बदल जाएगा और हो सकता है एग्जाम में आपके क्वेश्चन को कट कर दे। और आप अगर इसको इस तरीके से लिखेंगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, क्या कंफ्यूजन होगी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आप ये ध्यान दें कि ये क्यूब रूट है तो आपको इसके अंदर ही लिखना है। आपको अगर उसने इसके बाहर लिखा है तो आप समझ ले वो 3 × है, लेकिन अगर इसके अंदर लिखा हुआ है तो आपका क्यूब रूट है और आपको वैसा ही लिखना है। ठीक है, तो वैसे ही लिखा मैंने अभी क्यूब रूट a+1 प्लस क्यूब रूट a-1 माइनस क्यूब रूट a+1 प्लस क्यूब रूट a-1। मैंने डायरेक्ट माइनस की वजह से साइन चेंज कर दिए हैं, प्लस में था माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस में क्यूब रूट a-1 और ये प्लस में दोनों कैंसिल हो गए, माइनस में क्यूब रूट a+1 एंड प्लस में क्यूब रूट a+1 कैंसिल हो गए। क्या बच गया x+1 अपॉन x-1 इज इक्वल क्यूब रूट a+1 क्यूब रूट a+1 मींस 1, ये क्या है एक क्यूब रूट a+1 ये है, सेकंड क्यूब रूट a+1 ये है, 1 + 1 मिलके क्या हो गया 2 क्यूब रूट a+1। ठीक है, ये आप समझे कि एज अ टॉफी, ये भी वही टॉफी है, ये भी वही टॉफी है, तो दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा 2 टॉफी 2, एंड ये हमारी टॉफी थी क्यूब रूट a+1 तो वो आ गई। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो इस तरीके से लिखेंगे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने जरूर इस तरीके से लिखा होगा। अगर उन्होंने लिखा है कि ये a+1 प्लस a+1 तो उनका पूरा मीन्स चेंज हो जाएगा, वो समझेंगे 3 रूट a+1 3 रूट a+1, इसका आंसर क्या आ जाएगा 6 रूट a+1। ठीक है, इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ये आपका क्यूब रूट है, ये आपको क्यूब रूट शो कर रहा है और ये 3 × को शो कर रहा है, तो ये कहता है कि 3 रूट a+1 है एंड 3 रूट a+1 है, तो 3 + 3 मिलके क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन अगर क्यूब रूट है तो ये क्यूब रूट a+1 एक ही है, इधर ये क्या है ये पूरा टर्म यहाँ पर क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 + 1 आपका 2 हो गया, नीचे भी ये 1 + 1 आपका क्या हो जाएगा 2 × क्यूब रूट a-1। अभी आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका क्यूब रूट a+1 क्यूब रूट a+1, तो इसको क्या लिख सकते हैं क्यूब रूट a+1 अपॉन a-1। क्यूब रूट हटाने के लिए हमने क्या किया क्यूब टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड या फिर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x+1 अपॉन x-1 का क्यूब इक्वल टू क्यूब रूट a+1 अपॉन a-1 का क्यूब। ठीक है, अब आप इसका क्यूब करेंगे क्या हो जाएगा, आप इसके क्यूब का फॉर्मूला ओपन कर दें, x³ + 1 + 3x² + 3x a³ x³ प्लस b³ मीन्स 1³ प्लस 3a² b, तो 3 × x² और b मीन्स 1, तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 3ab², तो 3 × x प्लस b² मीन्स 1², तो आपका क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा अपॉन a³ माइनस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² b, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3x² एंड प्लस में 3ab²। ठीक है, दैट इज इक्वल टू a+1 अपॉन a-1। आपको करना क्या था ये प्रूव करना था, अभी और इजी करें, मींस आप अभी क्या कर सकते हैं फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर सकते हैं, क्योंकि इधर भी देखो आपका फर्स्ट टर्म सेम है सेकंड टर्म सेम है, इधर भी बहुत सारे टर्म्स मैच कर रहे हैं, तो आप फिर से कंपोनेंट और डिविडेंड यूज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इसको ऐड करेंगे, तो आप ऐड करेंगे तो देखिए कौन कौन सा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x² माइनस 3x² कैंसिल हो जाएगा, मींस आपका क्या बच जाएगा 2 × x³ प्लस 3x, x³ प्लस 3x बचेगा, प्लस x³ प्लस 3x बचेगा, मींस क्या आ जाएगा 2 × x³ प्लस 3x आ जाएगा अपॉन, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे x³ माइनस हो जाएगा माइनस 3x हो जाएगा,
तो एक्स क्यूब एंड 3x कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, मीन्स 2 इंटू 1 प्लस 3x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, इधर आप ऐड करेंगे तो 2a अपॉन 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से इस 2 को कैंसिल किया, क्या बच गया आपका एक्स क्यूब प्लस 3x अपॉन 1 प्लस 3x स्क्वायर अपॉन a अपॉन 1। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू a से मल्टीप्लाई किया, a बन जा a प्लस 3ax स्क्वायर, a से मल्टीप्लाई किया a बन जा a एंड 3ax स्क्वायर हो जाएगा। अभी इन्होंने जैसे अरेंज किया आप भी अरेंज कर दें, एक्स क्यूब का टर्म, ठीक है, फिर ये एक्स स्क्वायर का टर्म लिखा है, एक्स क्यूब ये राइट साइड में है, इधर आके माइनस में 3ax स्क्वायर हो गया, फिर x का टर्म प्लस का 3x माइनस a इज इक्वल टू 0, योर प्रूफ। ओके, यही आपको प्रूव करना था। तो सिंपली आपने क्या किया कि टर्म सेम थे, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज किया, केयरफुल रहना है आपको क्यूब रूट लगाने में। आपने इनको सॉल्व कर दिया, क्यूब रूट जब लास्ट में बच गया यानी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड किया, आपका क्यूब रूट हट गया, इधर हमें क्यूब करना ही पड़ेगा। फिर मैंने देखा इधर भी टर्म सेम है, इधर भी कई सारे टर्म सेम है, फिर मैंने कंपोनेंट और डिविडेंड को फिर से यूज किया, कंपोनेंट और डिविडेंड यूज करने से मैक्सिमम टर्म कैंसिल हो गए और आपको जो प्रूव करना था वो आपको मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इफ Q is the mean proportion between P and R, Q is mean proportion between P and R, Q is mean proportion between P and R, prove that, to prove, what is proof, P square minus 3Q square plus R square is equal to Q to the power 4 into 1 upon P square minus 3 upon Q square, 1 upon P square minus 3 upon Q square plus 1 upon R square। चलें करें इसे जल्दी से, देखिए क्या हो सकता है, प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। Q इज मीन प्रपोर्शन बिटवीन P एंड R, ठीक है, मीन प्रपोर्शन आप समझ रहे हैं, P Q R कुछ इस तरीके से है, एंड मीन प्रपोर्शन होता है तो क्या होता है, कैसे करना होता है आप सब पढ़ चुके हैं। चलिए प्रूव करें जल्दी से, देखिए कर पा रहे हैं आप।
चलो, गिवन क्या गिवन है? Q is mean proportion between P and R. It means Q square is equal to PR. अभी हम क्या करें? LHS यूज करें कि RHS? मैंने कहा था ना कि अगर आपको Q स्क्वायर इज इक्वल टू PR है तो आप चाहे तो PR के प्लेस पे QR पुट कर दें या फिर Q स्क्वायर के प्लेस पे PR पुट कर दें। मैंने सोचा अगर मैं LHS ले लूं, Q स्क्वायर के प्लेस में PR कर दूंगी तो मुझे P स्क्वायर माइनस 3PR प्लस R स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद कुछ कॉमन होगा नहीं, 3 टर्म्स है, उसके बाद में मैं फ्रैक्शन कैसे लाऊंगी? तो मैंने आपको बोला था आप हमेशा उसी साइड को चूज करते हैं जिसमें नंबर ऑफ द टर्म्स कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा हों। तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से डिवीजन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, इसलिए मैंने क्या किया? RHS यूज किया। RHS इज इक्वल टू क्या है? Q टू द पावर 4 1 अपॉन P स्क्वायर माइनस 3 अपॉन Q स्क्वायर प्लस 1 अपॉन R स्क्वायर। अब मेरे माइंड में आया यार LHS में तो कुछ मल्टीप्लाई है नहीं, ये Q टू द पावर 4 जो लिखा है LHS में तो कहीं कुछ मल्टीप्लाई मिलाना नहीं है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो ये आपका क्या हो गया? Q टू द पावर 4 अपॉन P स्क्वायर माइनस 3Q टू द पावर 4 अपॉन Q स्क्वायर प्लस Q टू द पावर 4 अपॉन R स्क्वायर। Q टू द पावर 4 को आप क्या लिख सकते हैं? Q स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन P स्क्वायर, बिकॉज हमें Q स्क्वायर मिलेगा तभी हम PR पुट कर पाएंगे। माइनस इस स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल हुई, क्या बच गया आपका? पावर 2 3Q स्क्वायर प्लस इसको भी मैंने Q स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर कर दिया। अभी Q स्क्वायर के प्लेस में मैंने पुट किया क्या? PR स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3Q स्क्वायर में मैंने क्या किया? Q स्क्वायर ही रहने दिया बिकॉज मुझे माइनस 3Q स्क्वायर चाहिए था ना, इसलिए माइनस 3Q स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर को मैंने PR लिखा, PR स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। PR स्क्वायर इट मीन्स क्या होगा? P स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस में 3Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ओके, P स्क्वायर कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल, व्हाट्स वैल्यू? R स्क्वायर माइनस 3Q स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। योर LHS। इज इट क्लियर? बहुत इजी है, क्वेश्चन से ही सारे आंसर्स मिलने हैं। भाई कौन सी साइड चूज करें? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो हो। कौन सी साइड कॉम्प्लिकेटेड है? RHS ले लिया मैंने। LHS में क्या कुछ मल्टीप्लाई में लाना है? कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर मुझे हमें क्या चाहिए? Q स्क्वायर इज इक्वल टू P R पुट करना है, तो Q टू द पावर 4 को Q स्क्वायर में चेंज किया, वैल्यू पुट कर दी एंड आंसर आ गया हमारा, प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7. Question number 7. आई एम श्योर कि भाई सारे क्वेश्चन चैप्टर टेस्ट के आपके हो जाएंगे, है ना, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर 15, 17, 34 एंड 38 टू मेक देम प्रपोर्शन। 15, 17, 34, क्वेश्चन नंबर 7, 34, 38, which number added to these number so that it
proportion. It is written in proportion. बताएं जल्दी से क्या आंसर आएगा. चलो, which number added? लेट कर लिया. लेट x is added. x आपने सब में ऐड किया, क्या हो जाएगा? 15 plus x ratio 17 plus x are in proportion with 34 plus x ratio 38 plus 15 plus x, 17 plus x, 34 plus x, 38 plus x. Product of extreme is equal to product of the mean, means 15 plus x into 38 plus x is equal to 34 plus x into 17 plus x. Multiply किया आपने, 15 8 जा 120, क्या लिया 12, 15 3 जा 44 5, 45 एंड 12 क्या हो गया आपका 57, 570 प्लस 15x प्लस 38x प्लस x स्क्वायर. ठीक है, 15 8 जा 120, 0 क्या लिया 12, 15 3 जा 45, 45 एंड 12 आपका क्या हो जाएगा 57 means 570. That is equal to 17. 17 for the 68, क्या लिया है 6, 17 3 जा 51, 51 and 6 57, 578. ठीक है, प्लस 34x प्लस 17x प्लस x स्क्वायर. ठीक है, 17 4 जा 68, क्या लिया 6, 17 3 जा 51, 51 and 6 57. अभी प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपका 570, 15x plus 38x means 8 5 13, 3 1 4 1 5, 53x, that is equal to 578 plus 7 4 11, 3 1 4 1 5, 51x. x के टर्म्स को इधर ले आए, 53x minus 51x is equal to 578 minus 570. This is 2x is equal to 8 and x is equal to 4. Your answer. ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया. उसने बोला था which number must be added so that this these values become in proportion, ना. तो आपने लेट किया कि x लेट कर ले,
एक्स हमने ऐड किया, प्रपोर्शन हो गया, एंड हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। आपने कर दिया एंड आपको आंसर मिल गया x इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अभी इसके चैप्टर टेक्स्ट के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग करेंगे, आप सारे स्टूडेंट्स कर लेंगे। अगर कोई डाउट है तो मैं कल फिर एक क्लास इसकी ले सकती हूँ अभी, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं देख रही हूँ इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कैलकुलेशन में आप लोग कुछ प्रॉब्लम करें एंड आपके आंसर्स ना आए। ठीक है, तो आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। कुछ मुझे लगेगा कि अभी कुछ क्वेश्चन बताने की जरूरत है तो मैं कल एक क्लास और ले लूंगी, अदरवाइज मैं कल नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगी आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करें आप लोग। ओके, बाय।